संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 7। ए मन का नाम है, उ प्राण का नाम है एवं मैं वाक का नाम है। काम शब्द में कै, ए, मैं, ए ये 4 वर्ण हैं। ए नाम मन का है, कम नाम अन्न का है, सुख का है। मन जब कम में अर्थात अन्न में ओतप्रोत हो जाता है तो वह काम कहलाने लगता है। यही काम शब्द का अर्थ है। मन जब विषय को पकड़ लेता है, उसमें ओतप्रोत हो जाता है तो वह काम कहलाने लगता है। कै और मैं के अर्थात अन्न के पेट में ए अर्थात मन घुसा हुआ है। मैं के अर्थात अन्न के बाहर भी ए अवस्थित है। अन्न के बाहर भीतर सब और मन व्याप्त हो रहा है। इस ओतप्रोत भाव को कै, ए, मैं, ए में समझ सकते हैं। कम नाम अन्न का है, अन्न वाक को कहते हैं। वाक मृत्यु स्वरूप है एवं मन अमृत है। यह अमृत मृत्यु के बाहर भीतर सब ओर घुसा रहता है। प्राण चिति से मन का स्वरूप ढक जाता है। प्राण क्रिया का नाम है, क्रिया जड़ है। क्रिया में चेतना का नाम निशान भी नहीं है। मन ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। जहाँ उस पर पहली चिति हुई कि वही मन प्राण स्वरूप में परिणत हुआ। इस प्राण की चिति ज्ञान कर्म इन दोनों में से कर्म भाग पर होती है। प्राण पर यदि और चिति हुई तो प्राण वाक स्वरूप में परिणत हो जाता है। दूसरी चिति का नाम ही वाक है। यह अत्यंत मोटी चिति है, इससे स्थूल कोई चिति नहीं है। वाक भूत जात का नाम है। इन भूतों में जो पहला भूत है उसका नाम आकाश है, इसीलिए आकाश को वाक कहते हैं। यही वाक स्थूल रूप में परिणत होती हुई उत्तरोत्तर में होने वाली हृदय ग्रंथियों के कारण वायु, तेज, जल, पृथ्वी स्वरूप में परिणत हो जाती है। यही वाक सब कुछ रचती है। अतएव वाक से हम 5 भूतों का ग्रहण कर सकते हैं। मिट्टी से बना हुआ घड़ा जैसे मिट्टी ही है, उसी तरह वाक से बने हुए अवशिष्ट 4 भूत भी वाक ही हैं। इसीलिए वाचिमा विश्वा भुवना व्यर्पिता कहा जाता है। इस वाक के अलावा और तीसरी चिति है ही नहीं। वाक पर जो भी चिति होगी वह वाक ही होगी। यह वाक चिति प्राण पर होती है। इससे मन का स्वरूप एकदम दब जाता है। सृष्टि प्रवर्तक आवरण बल के कारण मन में उन्मुग्ध रूप से रहने वाले कर्म भाग पर जब प्राण और वाक का चयन हो जाता है तो वह कर्म अपनी उन्मुग्धावस्था को छोड़कर उद्बुद्धावस्था में परिणत हो जाता है। प्राण वाक ही कर्म की उद्बुद्धावस्था है। इस प्राण वाक की चिति को ही बहिश्चिति कहते हैं। प्राण और वाक वास्तव में कर्म स्वरूप ही हैं। प्राण वाक दोनों ही शुद्ध कर्म हैं। ज्ञान का आवरण दोनों में है। प्राण यत्न का नाम है, यत्न क्रिया है। क्रिया सर्वथा जड़ है। प्राण अशरीरी एवं वाक शरीरी है। प्राण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वाक का प्रत्यक्ष होता है। जिसमें दिक् देश काल का परिच्छेद होता है, वही पदार्थ वही वस्तु शरीरी कहलाती है। प्राण क्रिया स्वरूप है। क्रिया दिग्देश कालावच्छिन्न है। अतः एवं प्राण स्वरूप क्रिया को हम अशरीरी कहते हैं। परंतु वाक अर्थात घट पतादि पदार्थ दिग्देश काल से अवच्छिन्न है। अतः वाक को शरीरी कह सकते हैं। यद्यपि इस शरीर में अर्थात वाक में प्राण भी रहता है एवं प्राण के अंदर प्राणाधिष्ठाता मन भी रहता है, परंतु मन प्राण दोनों ही प्रत्यक्षातीत हैं। प्रत्यक्ष हमें केवल वाक का ही होता है। अतएव अथो वाग वेदम सर्वम, इसमें कोई भी विरोध नहीं आता। मन निर्लेप, असंग, अक्रिय और अनवच्छिन्न है। अर्थात इस मन पर कितनी ही वस्तु आवे परंतु वे इस पर चिपकती नहीं है। जब तक मन किसी विषय को उठाए रहता है तब तक लिप्त हुआ सा दिखता है, किंतु जब उस विषय को छोड़ता है तो बेलाग होकर निकल जाता है और दूसरे विषय के रूप में आ जाता है। लाल रंग का ख्याल करके लाल हो जाता है, किंतु तत्काल ही सफ़ेद का विचार होते ही श्वेत हो जाता है। वह प्राचीन लाली सर्वथा लुप्त हो गई। अतः मन को निर्लेप कहते हैं।
जिस प्रकार आकाश अहरनिश वायु जलादि पदार्थों से युक्त होने पर भी सर्वदा उनसे बेलाग रहता है, उसी प्रकार सब पदार्थों से युक्त रहता हुआ मन भी उससे बेलाग रहता है, अतः उसको असंग कहते हैं। मन एक प्रकार का आकाश है जिसमें पदार्थ प्रवेश करके ठहरे हुए दिखकर पीछे निकल जाया करते हैं, अतः उस मन में कुछ भी क्रिया नहीं है, और जो कुछ क्रिया मन को भासती है वह उसके साथ ही प्राण से उत्पन्न होती है, किंतु मन अपने स्वरूप से निष्क्रिय है। यह मन जिसको हम ज्ञान रूप में देखते हैं, यदि उस ज्ञान पर हम दृष्टि डालें तो उसमें ऊंचा नीचा बगल आदि कोई भी प्रदेश या दिशा नहीं दिखती, अतः उसको अनवच्छिन्न कहते हैं। जो मन में राई को लेकर पूर्ण रूप होता है, वही एक विशाल पर्वत या विश्वमंडल को अपने में लेकर उन्हीं के रूप से परिपूर्ण होता है। वास्तव में मन न छोटा है न बड़ा है, केवल छोटी बड़ी वस्तु को ग्रहण करके छोटा बड़ा दिखा करता है। यदि उसका अपना कोई रूप होता तो इस प्रकार छोटे बड़े रूप में कभी नहीं आ सकता, अतः उसको अनवच्छिन्न कहते हैं। परंतु उसमें यह गुण अवश्य है कि जिस वस्तु के साथ उसका योग किया जाए उस वस्तु के परिणाम और रूप रंग को लेकर दिखा करता है। यह भी मत है कि संपूर्ण जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सब के अत्यंत सूक्ष्म रूपों के समूह का नाम मन है, अतः यह जगत का एक संक्षिप्त रूप है। प्राण पूर्व द्रुप अर्थात प्रतिक्षण क्रियाशील है। जगत में जो कुछ क्रिया होती है वह सब प्राण का ही रूप है। प्राण एक स्थान से दूसरे स्थान में जब संबंध करता है तो उस वस्तु में कंपन होता है, उसी को क्रिया कहते हैं। सभी क्रियाओं का उपादान यही प्राण है। जिसमें क्रिया होती है उसमें से कुछ प्राण का भाग निकल जाता है। जिस प्रकार सरोवर में से एक बूंद पानी निकाल देने से उसका कुछ भी भाग कम होता हुआ नहीं दिखता है, उसी प्रकार एक अंगुली हिलाने या चलने फिरने से शरीर में से प्राण की कमी नहीं मालूम होती, परंतु कमी अवश्य होती है। किसी भी क्रिया को यदि हम देर तक करते रहें तो हम थक जाते हैं, और यह थकना केवल प्राण की कमी है। जब इस अनंत आकाश से वायुमंडल से प्राण की पूर्ति हो जाती है तो थकान मिट जाती है। अतः सारी क्रिया प्राण का विकार है। प्राण का दूसरा लक्षण यह है कि पंचभूतों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के लक्षण एक भी प्राण में नहीं होते। प्रत्येक भूत आपस में टकराने से शब्द उत्पन्न करते हैं, परंतु प्राणों के घन आपस में टकराने से कुछ भी शब्द उत्पन्न नहीं करते। वायु का धक्का हमारे शरीर पर लगता है, किंतु प्राणों का आघात होने पर उनके स्पर्श का कुछ भी बोध हमें नहीं होता। लाल पीला आदि न उसमें किसी प्रकार का रूप है, और न ही मीठा खट्टा आदि स्वाद है, और न किसी प्रकार का गंध है। अतः उसको भूत नहीं कह सकते, परंतु उसमें एक असाधारण धर्म विधर्ण शक्ति ऐसी है कि जिसके द्वारा हम इस प्राण को स्पष्ट रीति से पहचान सकते हैं। थोड़ी मिट्टी में पानी मिलाकर खूब गूंथकर एक ढेला बनावें तो जल सूखकर केवल मिट्टी रह जाएगी, परंतु पहले मिट्टी बिखरी हुई थी, अब सिमटकर एक ठोस रूप में ढेला बन गई है। मिट्टी के ठोस बनने का और मिट्टी को बिखरने न देने का कारण कोई नया पदार्थ अवश्य इसमें प्रवेश किया हुआ मानना पड़ेगा, वही प्राण है। इस प्राण के विधरण धर्म के कारण मिट्टी के सभी परमाणु इस प्रकार बंध गए कि स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर बिखरने नहीं पाते। कोई कह सकते हैं कि परमाणु में एक प्रकार की आकर्षण शक्ति है जो आपस में एक दूसरे को पकड़कर तनाव में आ गए हैं, किंतु यह भूल है। यदि परमाणुओं का अपना यही स्वभाव होता तो यह मिट्टी बिखरी हुई न रहती, क्योंकि वस्तु में निज का स्वभाव नित्य होता है। प्रहार करने पर यह ढेला चूर चूर हो जाता है और मिट्टी अपने स्वभाव के अनुसार बिखर जाती है।
इससे मानना होगा कि उन परमाणुओं में आपस में पकड़ने का धर्म निज का स्वाभाविक नहीं है। दूसरे योग के कारण उनका योग हटाया और मिलाया जा सकता है, न्यूनाधिक किया जा सकता है। इसी विधरण करने वाले तत्व को प्राण कहते हैं। यदि इन परमाणुओं में आकर्षण शक्ति मानी जाए तो उसी को हम प्राण कहेंगे। उस प्राण में आसजन्य खिंचाव होने के कारण बीच में भूत को रखकर स्वयं उसके बाहर भीतर इस प्रकार बंधा रहता है कि जिसके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु को पकड़ने की क्रिया करता है।